प्रोहिबिशन इफेक्टिवली प्लेस कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कानून औरत मार्च इस्लामाबाद ने चैलेंज किया है। आज इसकी पहली समाअत हुई है। हमने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया हुआ है कि ये आर्टिकल 16 की लैंग्वेज के उसके इंटेंट के बिल्कुल बरक्स है। सेक्शन 4(6) जो है इस एक्ट का एक ब्लैंकेट प्रोहिबिशन असम्बलीज़ पर डालता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर। जो इसमें अपील प्रोसेस दिया गया है उसमें 15-15 दिन के टाइमलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के पास ये अपील और रिविजन की रेमेडी लाई करती है। यानी कि अगर मैं एहतजाज करना भी चाहती हूँ और मैं अपील में कामयाब भी हूँ, मुझे फ्रेश परमिशन अप्लाई करनी होगी क्योंकि वो उस डेट जो प्रोटेस्ट का था वो तो गुजर गया होगा। हमने ये बात भी रेज़ की कि जो आइनी हकूक़ हैं राइट टू प्रोटेस्ट और इसके अलावा उन पे सिर्फ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ की जा सकती हैं और वो रीज़नेबिलिटी की असेसमेंट हम किस तरह करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं जो कहती हैं नंबर 1 कि आप आइन में तरामीम नहीं ला सकते ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के ज़रिए, जो कि ये करने की कोशिश करें इस कानून के थ्रू। नंबर 2 के आर्टिकल 141 और 142 आइन के कहते हैं कि पार्लियामान सिर्फ उन चीज़ों पर लेजिस्लेट कर सकता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आइनी हकूक़ जो दिए गए हैं आइन में उनको पामाल करते हुए कोई कानून साजी नहीं हो सकती। अब इसमें नोटिस किया गया है फेडरल गवर्नमेंट को थ्रू कैबिनेट डिवीज़न, लॉ मिनिस्ट्री को और अटॉर्नी जनरल साहब को, क्योंकि कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज हुआ है। हमें उम्मीद है कि इस इशू को सीरियसली लिया जाएगा क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता कि पूरे मुल्क में एहतजाज की इजाज़त है और सिर्फ इस्लामाबाद के हदूद में आप इस्लामाबाद के शहरियों को कह रहे हैं कि हर एहतजाज के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पहले इजाज़त लेनी होगी और अगर आप नहीं लेते और आप एहतजाज करते हैं 3 साल कैद, फिर से एहतजाज करते हैं 10 साल कैद। इन इफेक्ट उन्होंने ये राइट टू प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज कर दिया है। इस वक्त पार्लियामेंट कानून साजी कर रही है और अदलिया के हुक्म को भी नहीं माना जा रहा, तो आने वाले दिनों में मुकन्ना और अदलिया आमने सामने आपको नज़र आ रही हैं कि अदलिया के फैसलों को भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही? देखें, ये बात आई बिलीव कल एक टीवी टॉक शो पे भी हुई थी जहां सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि आइन क्लियरली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है उन्हें इम्प्लीमेंट करना। लिहाजा अगर एग्जीक्यूटिव अपने काम या अपनी ज़िम्मेदारी नहीं फुलफ़िल करी तो उनके ख़िलाफ़ अदालत को कॉन्सिक्वेंसेस इंश्योर करने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली जिस तरह हुआ है कि एहतजाज की इजाज़त दी जाती है, जब एहतजाज करने जाते हैं NOC कैंसिल हो जाता है, इधर कंटेम्प्ट में लोग आ रहे होते हैं। ये किस तरह का कानून का मजाक है और आइनी अदालतों पर ये एक हमला है। हमले से कम ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता और अब आइनी अदालतों के हाथ में ये बॉल है कि वो देखें कि किस तरह किसका एहतसाब होगा। वो अपनी रिट को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये सवाल मैडम आमतौर पे उठता है कि ये जो कानून साजी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने की, बेसिकली तहरीक इंसाफ का जलसा था और तहरीक इंसाफ अब औरत मार्च के थ्रू आपने ये ज़ाहिरा इंसानी बुनियादी हुकूक़ के केसेस लड़ती हैं, लेकिन ये जो सवाल अगर उठे कि औरत मार्च को ये ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, औरत मार्च सिर्फ औरत मार्च नहीं करता, औरत मार्च प्रोटेस्ट भी करता है, इमरजेंसी प्रोटेस्ट भी करता है। अगर कोई गैंग रेप के जिस तरह इधर वाक़यात F9 पार्क में हुए हैं, कोई और इस तरह का क्राइम होता है, इवन के ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स हैं ये इनके हकूक़ के लिए आए हुए हैं इस अदालत में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। मसलन कोई गरीब बंदा अगर पेट्रोल प्राइस में हाइक हो जाए तो वो लोग इकट्ठे होकर अब एहतजाज नहीं कर सकते। 48 आवर्स का मिनिमम एक टाइम लिमिट इम्पोज किया गया है। तो मैं तो समझती हूँ कि औरत मार्च की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है राइट टू असम्बली के कि उन्होंने ये कदम उठाया और वो इस अदालत में आई है इस कानून को चैलेंज करते हुए।